जनता मांग रही है मूल निवास 1950 और आप दे रहे हैं हमें यूसीसी। उत्तराखंड को आपने क्यों प्रयोगशाला बना दिया? हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर वालों को नौकरी दी जा रही है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे बच्चों के बाहर वालों को 1-2 लाख रुपए देके उनको बाहर से बुलाया जा रहा है, हमारे उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। और जब जनता मूल निवास 1950 मांग रही है, सशक्त भू कानून मांग रही है, तो आप क्यों थोप रहे हो यूसीसी को? मूल निवास है हमारा, हम मांग नहीं रहे, वो हमारा पहले से जन्म सिद्ध अधिकार है। सबसे बड़ी ताज्जुब और शर्म की बात यह है कि ये लोग खुद अपने प्रदेश को इस तरह से मिटाना चाह रहे हैं कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं। मूल निवास लागू करो, मूल निवास लागू करो, भू कानून लागू करो। क्या है ये? अपने आप में काला कानून है, ये नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर। हमें यूसीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है सिर्फ 2 बिंदुओं से, एक लिविंग से और दूसरा अस्थायी निवास। हमारा जनता मांग रही है मूल निवास 1950 और आप दे रहे हैं हमें यूसीसी। हमने कहा हमें 2 बिंदुओं से सख्त विरोध है, ये आपको एन केन प्रकार हटाना पड़ेगा। हम मूल निवास 1950 मांगते हैं, हम सशक्त भू कानून मांगते हैं, तो सरकार वो मानने के बजाय ये यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को आपने क्यों प्रयोगशाला बना दिया? अभी उत्तराखंड में हरिद्वार से लेके देहरादून से लेके पिथौरागढ़, गोपेश्वर, माणा, मलारी तक पूरी जनता सड़कों पे है और चाह रही है जनता कि ये मूल निवास 1950 लागू हो। हमारा कहना यह है कि जो 1950 से उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं, जो हिस्सा बाद में उत्तराखंड में मिला दिया गया, चाहे वो लक्सर है, मंगलोर है, उधम सिंह नगर है, अन्य जगह है, तो हमें कोई तंगी नहीं। जो मूल निवास 1950 से यहाँ रह रहे हैं वो सब यहाँ के मूल निवासी है। क्या मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं बंगाल का मूल निवासी बन सकता हूँ? मूल निवासी नहीं बन सकते। अगर हमारे कहने का तात्पर्य है उत्तराखंड के लोग पूरे प्रदेशों में, राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, अच्छी बात है, सबको रोजगार करने का अधिकार है, संविधान इजाजत देता है कि तुम कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी घर बना सकते हो। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में अलग प्रांतों के लोग आए, सबका स्वागत है, लेकिन जो उत्तराखंड में जो भी नौकरियां हैं 70% यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए और 30% अदर प्रांतों के। पूरे देश के कोने कोने में सब जगह के लोग हैं, सबका स्वागत है। तो हमने ये नहीं कह रहे कि यहाँ कोई जमीन नहीं ले सकता है। भाई नपना तो तय करे सरकार, कोई नपना तो हो, कोई रेशो तो तय करे। और जब जनता मूल निवास 1950 मांग रही है, सशक्त भू कानून मांग रही है, तो आप क्यों थोप रहे हो यूसीसी को? ठीक है, हमने स्वागत कर दिया यूसीसी का, सरकार का भी, कोर्ट के फैसला का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं पे सख्त विरोध है, लिविंग रिलेशन और ये अस्थायी निवास साल भर में। इसका पूर्ण पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आप समाज को कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप बच्चों को कहाँ ले, युवा को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप का जो विरोध कर रहे हैं, इस संस्कृति को खत्म करने के लिए हम लोग जो जान से काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मूल निवास को जो 1950 जो संविधान में है, संविधान के तहत हमें हमारा मूल निवास मिले, हमें भूमि कानून मिले। उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र को ये जनजाति में शामिल करे और ये लिविंग रिलेशनशिप को खत्म करे। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो दोषी है उसे गिरफ्तार करे। एक ही क्या, अनेक अव्यवस्थाओं से भरा हुआ ये उत्तराखंड, जो कि पृथक होने के बाद जो इसको पृथक करने के लिए 44 शहादतें दी गई थी, उसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ की जनता इस
बुरी हालत से समाज बुरी हालत से पा रही है। कहीं किसी भी प्रकार से सरकारों के द्वारा, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये सब जगह घपले, और उन लोगों के आधार कार्ड, उन लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं जो उत्तराखंड के न थे न है। इन चीजों का हम विरोध कर रहे हैं। आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी लिबरल पार्टी विधानसभा घेराव करने जा रही है, और हम चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो एक मामूली सा आपने एक जलसा देखा, उत्तराखंड की जनता बहुत जल्दी सड़कों पे उतरने वाली है, और हम ये जो राष्ट्रीय सरकारें जो है, राष्ट्रीय पार्टियों की जो सरकारें हैं, इन्हें उत्तराखंड से बाहर करने के लिए पूरी जिद्दोजहद से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है। देखो, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी देवभूमि, हमारी उत्तराखंड, जो हमारा मूल निवास भू कानून हमारा अधिकार था, वो अधिकार तो हमें मिला नहीं। लेकिन हमें सत्ताधारियों ने, हमारी सरकार ने हमें बड़ा तोहफा दिया है, और धन्यवाद करते हैं हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ाई, लेकिन बेटी बच नहीं रही है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ, हम बेटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें तोहफे में क्या दिया? लिव रिलेशनशिप, जो हमने मांगा नहीं। हमने अपना अधिकार मांगा, हमारे लिए नौकरी मांगी, हमारी बेरोजगारी को खत्म करो, लेकिन वो नहीं मिला। यूसीसी लागू कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप लागू कर दिया। ये हमें किसी भी हाल में खत्म करना है। आज विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ये हमारी मांग है कि ये बंद करो, और ये बंद करके ही हम रहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा मूल निवास है उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। जो ये यूसीसी है, ये अपनी मर्जी से इनका कानून बन रहा है, लेकिन कम से कम हमारा उत्तराखंड को भू कानून हमारा मूल निवास मांगते मांगते हमें यहाँ पे सालों लग गए हैं, कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। उसमें सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार 2 साल के लिए आती है, अपना कानून चेंज कर लेती है। ये तो इनकी तानाशाही चल रही है, जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। उत्तराखंड में क्या होना चाहिए? उत्तराखंड के जल, जंगल, नदी नाले जितने भी हैं, उन पे ध्यान देना तो भूल गए हमारी सरकार। लेकिन वहाँ से पलायन हो रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर वालों को नौकरी दी जा रही है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं हमारे बच्चों के। बाहर वालों को 1-2 लाख रुपए देके उनको बाहर से बुलाया जा रहा है, हमारे उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल इनकी तानाशाही चल रही है, ये नहीं होने देंगे हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। मूल निवास है हमारा, हम मांग नहीं रहे, वो हमारा पहले से जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको आप क्यों बंद करना चाह रहे हो? क्यों मतलब खत्म करना चाह रहे हो? सबसे पहली बात है, वो लोग भी बाहर के नहीं है, जो ये कानून ला रहे हैं वो भी बाहर के नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब और शर्म की बात यह है कि ये लोग खुद अपने प्रदेश को इस तरह से मिटाना चाह रहे हैं कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। आज हमारा शिष्टमंडल मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल विधानसभा में मुख्यमंत्री से कुछ विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचा है, लेकिन हमें रिस्पना पुल के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। हमने सरकार को पहले ही कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम शिष्टमंडल के रूप में आपसे मिलने आ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से, मंत्री से, विधायकों से कुछ सवाल हमारे हैं वो आपसे पूछने हैं, और हम सरकार से लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आप मूल निवास पर विधानसभा में इस बार चर्चा कीजिए। आप बिल्कुल भी इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई बातचीत कर रहे हैं। तो इस सत्र में विधानसभा में मूल निवास पे चर्चा होनी चाहिए, मजबूत भू कानून आना चाहिए जो जनपक्षीय हो। ऐसा ना हो कि इस बार आप माफिया के पक्ष में कानून लिया है। अगर ऐसा होता तो इसका हम विरोध करेंगे, सड़कों पे बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। दूसरा, हमने सरकार से कहा है कि आप जो भाजपा दिल्ली में अभी आपकी सरकार बनी है, वहां पर आप फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को भी फ्री में बिजली, फ्री में पानी मिलना चाहिए। यहाँ की जनता का नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि हमारे राज्य में पानी के तमाम रिसोर्सेस हैं, हमारे राज्य में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को न बिजली फ्री मिल रही है, न पानी उनको फ्री मिल रहा है। यहाँ तक कि जो बिजली के रेट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो बिल का भुगतान करना कई बार लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। बहुत महंगी दरों पे बिजली पानी यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो इस पर सरकार सोचे और यहाँ की जनता को फ्री बिजली पानी की व्यवस्था करे, ये हम मांग करना चाहते थे। दूसरी जो आपने मांग रखी है कि फ्री बिजली और पानी दिया जाए, हर राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पार्टियां जो है विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखती है कि कुछ क्या इनको जनता को फ्री दिया जाए, उसमें बिजली और पानी तो होता ही है जी। उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं होता है? वही मैं सवाल करने यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ की जनता को आप फ्री बिजली पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ की जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया
ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है और दिल्ली की जनता को मिल रहा है? आप दिल्ली में बताइए कि कितने पावर प्लांट वहां पर चल रहे हैं। दिल्ली में बताइए कि कितने वहां पर पानी के स्रोत हैं। पानी के स्रोत हमारे पास हिमालय, हमारे पास बिजली का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो बिजली फ्री नहीं है, पानी फ्री नहीं, यहाँ तक कि बिजली की दरें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक सवाल पूछने यहाँ पे आए थे कि आप को बहुत अच्छा बहुमत यहाँ की जनता ने दिया है, तो यहाँ के लोगों को भी आप फ्री बिजली फ्री पानी दीजिए, ये हम मांग करने यहाँ पे आए हैं। और विधानसभा में इस पर आप बात कीजिए, जनता को भरोसा दिलाइए कि आप देंगे यहाँ की जनता को। दिल्ली की जनता के लिए आपने कर दिया है तो उत्तराखंड की जनता के लिए भी कीजिए, ये हम बात कहने आए हैं। दूसरा, कि आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी यूसीसी कानून लिया है, उसमें दो बहुत ही ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एक तरह से हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। लिव इन रिलेशनशिप का हम विरोध कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति, जो हमारी अपनी पहचान है, उसके लिए एक बड़ा खतरा है। अब बिना शादी के लोग साथ में रहेंगे तो ऐसी संस्कृति कभी हमारी रही नहीं। इसका विरोध कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान खत्म किया जाए और 1 साल से जो राज्य में व्यक्ति रह रहा है उसको आपने स्थायी निवासी बना दिया, इस प्रावधान को भी खत्म होना चाहिए। ये बात कहने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम सिर्फ शिष्टमंडल के तौर पर आए हैं, हमने कोई बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा में सरकार ने अगर मजबूत भू कानून को लेकर ड्राफ्ट लागू नहीं किया, कानून नहीं बनाया, दूसरा मूल निवास की बात नहीं कही, यूसीसी में जो 2 प्रावधान किया गया उसको खत्म नहीं किया गया, और तमाम जो वायदे आपने जनता से किए थे 2022 के चुनाव में भाजपा ने, अगर वो आपने पूरे नहीं किए तो हम एक बार फिर जनता को लामबंद करेंगे और सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। कानून दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, मूल निवास दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, मूल निवास दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, कानून दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सुन लो दिल्ली देहरादून, अरे सुन लो दिल्ली देहरादून, सुन लो दिल्ली देहरादून, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून, मूल निवास भू कानून, अरे सुन लो दिल्ली देहरादून, मूल निवास दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, भू कानून दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सुन लो दिल्ली देहरादून, लेके रहेंगे भू कानून, सुन लो दिल्ली देहरादून, लेके रहेंगे भू कानून, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, 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 लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून, भू कानून, लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून, भू कानून, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, अरे यूसीसी का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे यूसीसी का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे हमें चाहिए मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, अरे हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून, अरे हमें चाहिए मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, अरे हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून, अरे उत्तराखंडी एकता जिंदाबाद, 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 उत्तराखंडी एकता जिंदाबाद, 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 अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अंकिता के
अंकिता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी यहाँ पर अभी सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें आगे जाने में रोका गया है और आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता, तमाम पुलिस बल, तमाम पत्रकार साथी सभी यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े थे। मूल निवास भू कानून की यह लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक मिलेगा आखिरकार उत्तराखंड को अपना मूल निवास भू कानून। चलिए आगे भी आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए डीबीएम न्यूज के साथ।